यार सबसे पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। यार सबसे पहले तो हम बेसिक कोड लिखेंगे जो हमेशा हम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंक्लूड stdio.h ये लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया है, आपको भी पता होगा। उसके बाद आते हैं इंटीजर मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर सब कुछ हम इसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखा इंट a, b, c। हमने ए की जगह पे 3 वेरिएबल असाइन कर लिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसको यहाँ पे कर लें क्लोज, और नीचे आके यहाँ पे कर लें पेस्ट। इसको करते हैं ए, और इसको करते हैं हम बी, और इसको करते हैं हम सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद आते हैं हम नीचे प्रिंट एफ की तरफ। हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि कोई इंटीजर नहीं दिया है कि यार हमें ए प्रिंट करना है या हमें बी प्रिंट करना है या हमें सी प्रिंट करना है। हमने कहा कि जैसे ही हम रन कोड करें सबसे पहले हमें यही शो, इंटर 3 नंबर्स, 3 वैल्यूज़। कौन कौन से? ए बी सी, क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं, किसकी मदद से? स्कैन एफ की मदद से। सही, प्रिंट हो गया। उसके बाद स्कैन एफ यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, या तो यूज़र का नेम हो गया, या यूज़र का पासवर्ड, या नंबर, या ईमेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम ले रहे हैं नंबर यूज़र से, वो भी 3 नंबर ले रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कोटेशन मार्क लगाएंगे। उसके बाद परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। क्यों परसेंटेज डी इसलिए यूज़ करता है? नंबर के लिए यूज़ करती हैं हम। तो 3 वेरिएबल हैं, 3 बार यूज़ करना है, 3 बार हमने यूज़ किया और उसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। और अभी इस साइन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं एंड। इसका यहाँ पे स्कैन एफ के अंदर इसका मतलब है, इसका हम एड्रेस मालूम कर रहे हैं ए का, कि ए कहाँ पे पड़ा हुआ है, ए का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। ए का एग्जैक्ट लोकेशन नंबर लाइन 5 में है, इंटीजर है, और यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है। यहाँ पे रहा ए का लोकेशन, सेम बी का ऐसे है, सेम सी का। तो यहाँ पे एंड देना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने प्रिंट स्कैन एफ कर लिया। उसके बाद आते हैं इफ़ एल्स की तरफ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ एल्स होता है। अगर ये इफ़ और एल्स तो हमेशा ही होते हैं कि अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, उसका हमें एज मालूम करना है कि यार अगर वो 18 से बड़ा है तो उसका हम सीन ऐसे बना सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं बना सकते, सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक और वैल्यू है एल्स इफ़, कि अगर ये नहीं चला, इफ़ नहीं चला तो पहले इसको चेक करो, एल्स इफ़ को। अगर ये चल गया तो ठीक है, अगर ये भी नहीं चला तो ये तो चलेगा ही चलेगा, ये हमेशा चलता है एल्स। अगर या ये चलेगा या फिर ये तो हमेशा चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ किया, और सॉरी यहाँ पे आते हैं। पहले इफ़ हमने दे दिया और ब्रेकेट दे दिए, और हमने कहा कि ए बड़ा होगा या बराबर होगा। ये ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। हमने कहा या ए बड़ा है या बराबर है बी से, और यहाँ पे हमने 2 बार एंड यूज़ किया। अभी इसका मतलब है यहाँ पे और, कि अगर ए बड़ा है या बराबर है बी से तो सही है, और या फॉर एग्ज़ाम्पल आप या भी कह सकते हैं, या ए बड़ा होगा बराबर होगा सी से, तो लार्जेस्ट नंबर ए ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए का वैल्यू है 20, ठीक है, और बी का भी वैल्यू है 20, तो हमेशा ए प्रिंट करेंगे ना कि बी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं। हमने कहा कि बी बड़ा हो या बराबर हो ए से, बी बड़ा हो या बराबर हो ए से, और बी बड़ा हो या बराबर हो सी से। बराबर ये इक्वल टू मतलब बराबर। फॉर एग्ज़ाम्पल बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू भी 10 है, तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा बी को। तो बी बड़ा हो या बराबर हो ए से, या बी बड़ा हो या बराबर हो सी से, ये प्रिंट करेगा बी को। और आगे हम आते हैं एल्स में। यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि जैसे ही बी बड़ा होगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और सी को भी प्रिंट कर देगा। तो ये सिंपल सा कोड है, और यहाँ पे इसको अभी करते हैं रन।
इंटर थ्री नंबर्स हमने पहले ही इसको बता दिया कि यार हमें ये प्रिंट करवाना है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किया 10 और ए को मैंने वैल्यू दे दिया 10। अब बारी है बी की। बी को मैंने दे दिया 20 और सी को भी मैंने दे दिया 20। अभी यहाँ पे बी प्रिंट करेगा, सी नहीं। ये देखो द लार्जेस्ट नंबर इज़ 20 बी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम दोबारा करते हैं। अभी हम इसको दोबारा करते हैं ए को। यहाँ पे आया, इसको हमने 10 दे दिया और इसको हमने दे दिया 20 और इसको हमने दे दिया 10। अभी कौन क्या प्रिंट होगा? अभी फिर भी 20 होगा। क्यों? 20 बड़ा है। 10 और 10 ये तो बराबर हुए हैं, लेकिन ये दोनों छोटे हैं। सबसे पहले उसका टास्क है कि सबसे बड़ा चेक करे, ना कि बराबर चेक करे। हमने यहाँ पे दिया है बड़ा हो या बराबर हो। सबसे पहले वो चेक करेगा बड़े को कि ग्रेटर देन है तो ठीक है, अगर बराबर है फिर भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने ले लिया सबका वैल्यू हमने सेम कर दिया 20 20 और 20। अब यहाँ पे ए को आएगा। ए क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया कि यार ए बड़ा हो या बराबर हो बी से तो ए को ही प्रिंट करो, या ए बड़ा हो बराबर हो सी से तभी ए को प्रिंट करो। तो ये है सिंपल। अगर अगर हम इक्वल साइन को यहाँ से हटा देते हैं कि यार सिर्फ हमें बड़ा चाहिए, बराबर नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे। अभी आते हैं, अभी हमने सिंपल लिखा कि यार ए बड़ा हो बी से या ए बड़ा हो सी से तो ए को प्रिंट करो। बी बड़ा हो ए से या बी बड़ा हो सी से तो बी को प्रिंट करो, नहीं तो सी तो प्रिंट होगा ही होगा, सब प्रिंट होंगे। लेकिन सी का हमने पहले ही लिख लिया यहाँ पे। तो चलते हैं कोड की तरफ। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 10 और सबको वैल्यू मैंने दे दिया 10 और सबको मैंने दे दिया 10। अब यहाँ पे प्रिंट हो गया सी। क्यों? क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है। एल्स तो हमेशा ही होता है, एल्स प्रिंट होगा ही होगा अगर ये दोनों प्रिंट नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? मैंने यहाँ पे कहा ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा नहीं है, ए भी 10 है, बी का वैल्यू भी 10 है। तो उसने क्या किया, सी को प्रिंट कर लिया आखिर में एल्स को। एल्स हमेशा प्रिंट होता ही होता है। सही है। अभी इसको और थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको एक बार और रन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने दे दिया 10 ए को और बी को मैंने दे दिया 20 और सी को मैंने दे दिया 10 दोबारा। अभी देखते हैं, अभी आप देख लें दोबारा आ गया द लार्जेस्ट नंबर इज़ 20, बी आ गया। क्यों? वो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना कि बराबर दिख रहा है। बराबर तो हमने काट दिया यहाँ से। तो इजी वे ये है, आपको समझना ये है कि यार इफ़ एल्स क्या करता है, कंडीशन चेक करता है किन के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान। एक वेरिएबल ये है ए और एक है बी, ठीक है। वो उस भाई ने 3 दे दिए, वरना 2 और भी आसान था। वो कैसे आसान था? फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको करते हैं क्लोज। यहाँ से हमने कर लिया इसको क्लोज और इसको भी हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको लाते हैं ऐसे, ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम रिमूव करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी चाहिए ना कि सी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी और सॉरी इसको करते हैं बड़ा और यहाँ पे भी करते हैं इसको बी। अभी और भी इजी हो गया। क्यों? या तो ए सही है या तो बी, सिंपल। अगर ए सही है तो ए को प्रिंट करो, अगर बी सही है तो बी को प्रिंट करो। तो आते हैं, ए बड़ा है बी से, मैंने कहा ए बड़ा है बी से तो ए को प्रिंट करो। तो यहाँ पे आते हैं, अभी हम यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे रन किया और यहाँ पे मैंने दे दिया ए बड़ा हो बी से तो ए को प्रिंट करो, नहीं तो बी को प्रिंट करो। मैंने दे दिया ए का वैल्यू 10। अगर हम अभी 8 मैंने ये दे दिया और यहाँ पे प्रिंट हुआ है ए 10। क्यों? कि ए बड़ा है। ये 6 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने एक तो वेरिएबल यहाँ पे हमने काटा नहीं है, इस वेरिएबल, ये हम वेरिएबल काम का नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गया। तो ये रहा एरर कि भाई आपने
सी लिखा है, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, तो भाई हम इसको काटते हैं यार, हमसे हो गई गलती। और ये हो गया प्रोग्राम, सॉरी ये हो गया, इसको करते हैं ऐसे और इसको करते हैं ऐसे। और अभी क्या एरर आ रहा है, मिसिंग क्लोजिंग क्वाइड, क्लोजिंग कौन सा था यार, स्कैन एफ ए बी, ये हो गया। दरअसल वो वहाँ पे हमने दे दिया, गलत कर लिया, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू होता था, वहाँ पे ख़त्म होता था, तो कभी कभार हम भी भूल जाते हैं ठीक है। दरअसल सी लैंग्वेज ऐसा है, इसमें एक एक चीज़ को हमें डीपली नोट करना है, डीपली एक एक चीज़ को देखना है। अभी हर चीज़ बेस्ट है, इसको यहाँ पे काट लेते हैं क्योंकि हमें दो चाहिए। अभी हर चीज़ बेस्ट है, अभी लास्ट बार ट्राई करते हैं। हमने कहा ए बड़ा हो बी से तो ए को प्रिंट करो, अगर ए छोटा है बी से तो बी को प्रिंट करो, सिंपल। अभी आते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे मैंने कहा ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 10 है, तो ए ज़ाहिर है बड़ा है, ए को हमने प्रिंट कर लिया। अभी एक और बार, अभी हम बी को बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पे आए, हमने ए का वैल्यू दे दिया 10 और बी का हमने दे दिया 20। अब यहाँ पे बी बड़ा है, द लार्जेस्ट नंबर इज़